दोस्तों, स्टॉक मार्केट का तड़कता भड़कता टॉपिक फ्रिक ट्रेड क्या होता है, इसका मतलब, और इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं वो किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। तो और यहाँ पर सेबी जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्या सेबी ने जो नए रूल्स बनाए हैं मार्जिन के अगेंस्ट वो हमारे लिए घातक साबित हो रहे हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर कुछ हलचल कर रहे हैं रिटेलर्स को बर्बाद करने के पीछे। तो उनका क्या कारण है, किस तरीके से हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और इनसे कैसे बचा जाए। सबसे वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको कि इन सब से कैसे बचा जाए। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताऊंगा काफ़ी डिटेल में बताऊंगा और वो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रिक ट्रेड। आप ये देख रहे हैं ना, फ्रिक ट्रेड क्या होता है, फ्रिक ट्रेड का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इसको देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी क्या होता है प्राइस के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज आपने किसी प्राइस के ऊपर मार्केट ऑर्डर डाला है। लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर प्राइस पे करंट प्राइस चल रही थी, मान लो किसी पर्टिकुलर शेयर की, ठीक है, किसके अंदर, फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर जनरली देखने को मिलता है, जिसके अंदर लेट सपोज कोई ऑप्शंस की प्राइस है, प्रीमियम की प्राइस है, जिसके अंदर उसकी प्राइस है 200 रुपये मान लो, ठीक है, जो उसकी क्या थी करंट प्राइस। और आपने क्या किया, उस टाइम पे एक मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। मार्केट ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये होता है जो मार्केट के अंदर करंट प्राइस जो चल रही होती है उस पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। इन जनरल केसेस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होती है, जो करंट प्राइस चल रही होती है, उसके लगभग 2-5 रुपये या 5-10 रुपये आगे पीछे हो जाती है, पर वो कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। बट यहाँ पर फ्रिक ट्रेड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक ट्रेड का मतलब ये है कि यहाँ पर 200 की जगह डायरेक्ट क्या हो जाती है, आपकी जो एग्जीक्यूटिंग जो अमाउंट होता है प्राइस का वो लगभग 500 रुपये 800 रुपये इस तरीके से क्या होता है प्राइस के अंदर डिफरेंस आने लग जाता है। तो ये इस तरीके का जो स्लिपेज हो रहा है प्राइस के अंदर, इसको बोला जाता है फ्रिक ट्रेड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के अंदर मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निफ्टी का एक प्रीमियम है 16,450 का कॉल ऑप्शन है, जिसके अंदर उसकी जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस तो 41 पे ओपन हुई थी और लो प्राइस 13 रुपये के आसपास थी, बट उसका हाई देखिए, हाई जो है वो 803 रुपये के आसपास है, मतलब एक बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो गैप प्राइस के अंदर जनरली आता नहीं है, क्योंकि देखिए निफ्टी का जो अंडरलाइंग वैल्यू है ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, जब तक अंडरलाइंग वैल्यू जो होती है, अंडरलाइंग एसेट्स होता है, उसके अंदर जब तक चेंज नहीं आता तब तक उसके ऑप्शंस के अंदर इतना बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलता है। और जब ये केस हुआ था उस दिन क्या हुआ था कि अंडरलाइंग वैल्यू के अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया था, बट यहाँ पर प्रीमियम के अंदर इतना बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ें होती है इससे क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोई मान लो कोई बायर है, ठीक है, बायर ने क्या किया, किसी प्रीमियम को बाय करने के लिए मार्केट ऑर्डर डाला, जिसके अंदर लेट सपोज उसकी प्रीमियम की प्राइस थी मान लो 200 रुपये। तो उस केस में उसने तो बाय डाला ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे, जिसके अंदर 200 रुपये उसको बाय करना चाहता था। तो उस केस में एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, 205 रुपये या 210 रुपये के ऊपर एग्जिट हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, बट वो जाके सीधा कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है 500 रुपये के आसपास। फिर अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट प्राइस जो होती है वो क्या होती है, वापस फिर से क्या होती है, लगभग 300, 200 या फिर 180 के आसपास भी चली जाती है। तो उस केस में उसकी जो बाइंग है वो कितनी बड़ी प्राइस के ऊपर हुई है, और फिर बाद में प्राइस इस तरह के नीचे चली जाने का मतलब ये है कि उसको एक बाइंग होते ही एक बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो वो जो चीज़ें हो रही है यहाँ पर इसको बोला जाता है पूरा फ्री ट्रेड। ये सिमिलरली जो होता है बाइंग के केस में भी होता है और सेलिंग के केस में भी होता है। तो ये कौन करता है, यहाँ पर फ्री ट्रेड हो कैसे रहा है, इसके बारे में भी समझते हैं, आप बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं सारी वो प्राइस के वेरिएशंस की वजह से होती है, और प्राइस का जो वेरिएशन होता है बायर्स और सेलर्स की वजह से होता है। यहाँ पर जितनी भी प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जैसे 200 से 300 पहुंची प्राइस, 400 पहुंची, 500 पहुंची, जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है जो यहाँ पर प्राइस को कोई आगे पीछे कर रहा है। तो बायर्स और सेलर्स, बट डिपेंड करता है यहाँ पर बायर कौन है और सेलर कौन है। क्या बायर जो है वो एक आम आदमी है, रिटेलर है, जो छोटी क्वांटिटी में सेल करता है, बाय करता है, वो है, या फिर क्या ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जो बड़ी क्वांटिटी में बाय करते सेल करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जब बायर, अगर बात करूं मैं रिटेलर की बात करूं, तो वो क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी में यहाँ पर बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो उसकी वजह से प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आता है वो इतना बड़ा नहीं आता है। बट अगर बात करूं इंस्टीट्यूशंस की, तो जो ये इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं, कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं, और वो जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर्स बल्क क्वांटिटी में होते हैं, जो क्या करते हैं विद इन माइक्रो सेकंड्स। बात कर रहा हूँ, सुनिएगा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेगमेंट्स भी नहीं, माइक्रो सेकंड्स बोल रहा हूँ। माइक्रो सेकंड्स के अंदर क्या होती है, प्राइस मान लो इस बेस लेवल पे है, तो यहाँ से सीधी सी इस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, जिसके अंदर मान लो इनिशियल लेवल 100 था, तो यहाँ से सीधा 1000 पे पहुंच जाती है, ठीक है, और फिर अगले ही सेकंड, मतलब अगले ही माइक्रो सेकंड में वो प्राइस वापस फिर से नीचे आ जाती है। तो ये
माइक्रो सेकंड्स के अंदर जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो एक साथ सडन राइज हो रहे हैं और फॉल होते हैं, वो उनका कारण है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में एक सडन माइक्रो सेकंड्स में, मतलब एक सेकंड के अंदर मतलब हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी कैपेसिटी है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर क्या हो, अगर देखिए अब यहाँ पर बात करें, अगर हम आमतौर पर बोला जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिटेलर्स है उनके लिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैनिपुलेशन देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि इस तरीके से अगर ऐसा होता है माइक्रो सेकंड्स के अंदर, तो रिटेलर्स तो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर रिटेलर्स जिस प्राइस पे बाय करना चाहता है उस प्राइस पे उसको नहीं मिलेगा, और एक सडन जो पिक उसने गेन किया वहां पर उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगले ही सेकंड उसको वहां पर लॉस देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से रिटेलर्स तो बर्बाद होते जाएंगे, और जो पैसा कौन बना रहा है, इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर रहे हैं, अगर टेक्निकली टर्म देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। क्योंकि अगर पैसा, अगर देखिए, अगर इतना बल्क अमाउंट आपके पास भी है तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं बोल सकते हैं। बट आमतौर पर बोला जाए, अगर रिटेलर की फॉर्म में, यहाँ पर पूरा एक तरह से क्या हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, जो क्या पूरी मैनिपुलेशन को शो करती है। तो यहाँ पर अब सेबी की बात आती है। सेबी ने कुछ रूल्स, हमारे इस जो कंडीशंस अभी जो देखने को मिला, फ्रिक ट्रेड जो देखने को मिल रहे हैं, इससे पहले ऐसा जनरली कभी देखने को मिला नहीं था। बट ये जो फ्रिक ट्रेड है वो कब देखने को मिले, वो तब देखने को मिले जब सेबी ने अपने मार्जिन के ऊपर नया कुछ रूल इंपोज किया तब। तो सेबी का कहना यह था कि हम रिटेलर्स को क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो उस केस में यहाँ पर सेबी जो है उसने एक रूल इंपोज किया मार्जिन के ऊपर, कि मार्जिन पूरा बंद कर दिया। तो उस केस में यहाँ पर रिटेलर्स तो यहाँ पर सेफ होने की बजाय और रिस्क में आ गए। क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है, जुगाड़ इन द सेंस, देखिए अगर बात करूं मैं, कुछ अगर टारगेट्स बने, कुछ रिकॉर्ड्स बने, तो रिकॉर्ड्स हमेशा तोड़ने के लिए बने होते हैं। लेट्स सपोज अगर विराट कोहली ने कुछ सेंचुरी मारी है, डबल सेंचुरी मारी है, तो उसके आने वाले टाइम में कोई प्लेयर ऐसा आएगा जो उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो बनते हैं वो रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए ही बनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर इंडिया के अंदर भी अगर मान लो सेबी ने अगर रिटेलर्स को बचाने के लिए यहाँ पर मार्जिन के ऊपर कुछ रूल्स निकाला है, तो क्या ये बड़े इंस्टीट्यूशंस जो बड़े हाथी हैं, जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, क्या वो अपना पैसा अर्न करना छोड़ देंगे क्या? नहीं, वो यहाँ पर अपना नया अपना तरीका अपनाएंगे यहाँ पर। और उन्होंने यहाँ पर नया तरीका अपना जो है वो है इनका क्या है, फ्रिक ट्रेडिंग, जो यहाँ पर एक देखने को मिला हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर सेबी जो है इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक पूरा टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर क्लियरली बाइंग और सेलिंग हो रही, न कि कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़ी गैम्बलिंग नजर आ रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो काफी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, काफी चिंतित है। तो ये जो सेबी जो है, सेबी ने बोला कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जो यहाँ पर मार्जिन के ऊपर रूल लाए हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रही है सेबी रेगुलरली। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ जो इंडिया है, हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो हमारे रिटेलर्स के लिए बहुत कुछ करना चाह रही है। बट उन्होंने अगर बचाना चाहे तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टेप और यहाँ पर रिटेलर्स को है जो एक खड्डे में डाल दिया यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, वो यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे यहाँ पर रिटेलर्स को यहाँ पर बर्बाद होने के लिए। तो यहाँ पर सेबी बचाने की जगह उल्टा उनको और बड़े गहरे खड्डे के अंदर डालती नजर आ रही है यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत सी जगह पे देखे हैं यहाँ पर, अभी YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, हर जगह यहाँ पर बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाके भी आप क्या कर लोगे? यहाँ पर क्या जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कोई यहाँ पर मैनिपुलेशन थोड़ी किया है। अगर टेक्निकल टर्म में देखा जाए तो कोई फ्रॉड थोड़ी यहाँ पर, उन्होंने तो सिंपल बाइंग और सेलिंग की। बट बाइंग और सेलिंग इतनी क्वांटिटी में की और इतने माइक्रो सेकंड्स के अंदर किए हैं जो हमारे पहुंच से बाहर है। तो अगर हमारे पहुंच से बाहर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मैनिपुलेशन हो गया। उन्होंने तो सिंपल बाइंग और सेलिंग की है यहाँ पर। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हमें कुछ कर पाएगा और सेबी भी यहाँ पर कुछ कर पाएगी दोस्तों इस तरह। तो मैं ये जितने भी वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ये सिंपल और सिंपल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सिंपल वो एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं यहाँ पर आपसे, और वो चाहते हैं कि सिंपल उनको व्यूज बढ़े, उनका आपका एक पब्लिक अट्रैक्शन जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिला है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, एक क्लियर विजन जो होना चाहिए, एक चीज़ें क्लियर होना चाहिए, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। क्या हम यहाँ पर सिंपल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या हमें यहाँ पर हमारी उनकी शरण में हमें जगह देगी, नहीं देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट हमें हेल्प कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? तो हमें ये सोचना है यहाँ पर, न कि एक अंधी भीड़ के अंदर भागना हमें।
ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं। यहां पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी ये चीजें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको पता चले कि एक्चुअल मार्केट में हो क्या रहा है, ये फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है। यहां पर सिंपल ऑफ बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो इस केस में हम यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट करना है, बस उपाय रह जाता है कि हम इससे बचे कैसे। तो दोस्तों मैंने कहा था आपको एट द एंड में यहां पर आपको बताऊंगा कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। ये जो फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको देता हूं। देखिएगा, हम जितनी भी एग्जिट और एंट्री करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो किस पे करते हैं, मार्केट ऑर्डर पे करते हैं। ठीक है, तो मार्केट ऑर्डर पे करने का मतलब ये कि मार्केट की करंट प्राइस है उसके ऊपर हम एग्जिट और एंट्री करते हैं। तो यहां पर बचने का ये उपाय है कि मार्केट ऑर्डर न प्लेस करके हम यहां पर क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑर्डर प्लेस करना सीख लें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ये जो चीजें देखने को मिल रही है वो हमें कभी भी माइक्रो सेकंड, देखिए ये सब की चीजें होती है, किस्मत की भी डिपेंड करती है कि आपका लक कब खराब है। मतलब आपने ऑर्डर प्लेस किया और उसी टाइम पे किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर प्लेस किया और उस माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपका ऑर्डर भी वहां पर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ जाता है, तो उस केस में आपको वहां पर आपको एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें हैं, ये कब हो सकती है कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आपका देखिए लक खराब होगा तो ये चीज आपके साथ में जरूर हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में आपका पूरा अकाउंट ब्लॉ आउट हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, आप फिर कभी नाम ही नहीं लेंगे ट्रेडिंग करने का या फिर पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में काम करने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इससे बचना है तो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करने की आदत डालनी पड़ेगी। लिमिट ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये है कि जैसे आप कोई एंट्री करना चाहते हैं और करंटली मान लो प्राइस चल रही 100 रुपए उसकी प्राइस चल रही है, तो आप डाल दीजिए लिमिट ऑर्डर कितने के आसपास, लगभग 5 रुपए का डिफरेंस लेके आप क्या कर सकते हैं अपन लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं। मतलब 100 से 105 के बीच में आपका ऑर्डर अगर इस प्राइस के अंदर वेरी करता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज लेट सपोज मान लो अचानक से उस पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड्स के अंदर क्या हुआ, 500 पे चला गया, तो उस केस में आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और उस केस में आप क्या है, उन पर्टिकुलर जो फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं उनसे बच जाएंगे। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर के अंदर एंट्री का प्रोसेस। सिमिलरली एग्जिट के अंदर भी कर सकते हैं कि आपका अगर मान लो टारगेट 100 रुपए की प्राइस पे एग्जिट करने का है तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं 95 से 98 के आसपास में अपने ट्रिगर प्राइस भी लगा सकते हो और उस टाइम पे लिमिट ऑर्डर के साथ में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर प्लेस करके अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं इन पर्टिकुलर फ्री ट्रेड से, और जिससे क्या होंगे हमारे जो बड़ी इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर गैम्बलिंग टाइप का एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इनको बचा जा सकता है। तो आज से आप आदत डाल दीजिए कि आज के बाद आप मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट या मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब एंट्री और एग्जिट नहीं करेंगे। आप सिंपल और सिंपल क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर के ऊपर आप क्या करेंगे, एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। यही सिंपल सॉल्यूशन है। बाकी अगर आपको इनसे बात करूं मैं अगर एक्चुअल में, तो यहां पर आपको न सेबी बचा सकती है, न आपको सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, न कोई मतलब कोई थर्ड पार्टी आपको नहीं बचा सकती। और ये जितने भी आप यूट्यूब पे वगैरह देख रहे हैं ना, सारे जो बड़े बड़े बोल रहे हैं लोग कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा ये जाऊंगा, सब मेरे को लगता है कोई भी इसका सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर सिंपल और बाइंग और सेलिंग हो रही है। यहां पर कोई बड़ा स्कीम कैसे बोल सकते हैं हम। और प्राइस के अंदर वेरिएशंस किसकी वजह से होता है, बायर्स और सेलर्स की वजह से हो रहा है। अब ये डिपेंड कर रहा है ना कि कोई माइक्रो सेकंड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई सेकंड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे हम आम आदमी की बात करें, अगर मैनुअल ट्रेड करते हैं तो मैनुअल ट्रेड क्या हो रहा है, सेकंड्स के अंदर हो रहा है। हम किसी सेकंड्स के अंदर ऑर्डर को प्लेस करते हैं और कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। बात करूं मैं अगर इंस्टीट्यूशंस की, वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर ट्रेड करते हैं। लाइक अगर बात करूं मैं एल्गो ट्रेडिंग की, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो भी क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग के बाद जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास भी हमारे से ज़्यादा बड़ी एक एडवांटेज है। मतलब अगर मैनुअल ट्रेडिंग से बात करूं तो उनके सामने उनका एक एडवांटेज है, उनके पास एक एज है। यहाँ पर एज किस तरीके से, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स और जो हमारे मिली सेकंड्स हैं उनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम जो सेकंड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशन है जो माइक्रो सेकंड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनसे यहां पर जो एल्गो ट्रेडिंग वाले वो भी क्या कर सकते हैं, हमारे से ज्यादा यहां पर एडवांटेज है उनके पास। यहां पर वो क्या है कि उस पर्टिकुलर जो फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं यहां पर। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, न कि यहाँ पर कोई स्कैम नजर आ रहा है यहाँ पर मुझे। तो ये मेरा व्यू था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल मैंने अपना व्यू दिया, मेरा किसी का पर्टिकुलर कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पर मैं आप बोलूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो गलत है या सही है। मैं किसी को यहाँ पर सही और गलत नहीं ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर जो चीज़ें बताई है वो एक लॉजिकल वे में बताई है। ऐसा नहीं कि मैं सिंपल आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, नहीं। यहाँ पर जो हो रहा है सबको नजर आ रहा है यहाँ पर, और उससे बचा कैसे जा सकता है ये हम कर सकते हैं यहाँ पर, न कि उसको गलत ठहरा सकते हैं। और यहाँ पर सिंपल ये चीजें जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, मुझे और लगता है यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही है वो सेबी की वजह से हो रही है। अगर सेबी ने यहाँ पर मार्जिन के ऊपर इतना प्रोसेस नहीं किया होता, इतनी दबिश नहीं डाली होती, तो ये इंस्टीट्यूशन इस तरीके का नया जो जुगाड़ है
इस जुगाड़ पे काम नहीं करते। और ये जो जुगाड़ है वो काफ़ी डेंजरस साबित हो रहा है। इन केस जो प्रीवियस केस जो था हमारा मार्जिन के केस में, जो रिटेलर्स जो लॉस कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा घातक नजर आ रहा है हमारा ये फ्री ट्रेड वाला प्रोसेस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस और रिटेल जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे, बड़े बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेबी जो है वो बचाने के चक्कर में हमें कोशिश कर रही है, बट यहाँ पर बचाने की जगह यहाँ पर उल्टा और हमें यहाँ पर एक डार्क साइड ले जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर दोस्तों। तो मैं सिंपल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को यहाँ पर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे वो यहाँ पर अपनी जो फ्री ट्रेड्स हो रहे हैं उनसे बचें और उनको सही मायने में पता चले कि फ्री ट्रेड हो क्या रहा है एक्चुअल में, न कि वो अंधी भीड़ में उनके साथ में चले जो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा रहे हैं आपको और सिंपल अपने चैनल के ऊपर व्यूज को बढ़ा रहे हैं और पब्लिकल एक अटेंशन, मतलब जो एक व्यू होता है ना, पब्लिकल जो गेन होता है, अटेंशन जो गेन कर रहे हैं वहां पर। तो दोस्तों सिंपल मैंने आपको समझाया यहाँ पर। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आ रही होगी और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, फैमिली के साथ में शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं दोस्तों यहाँ पर कि क्या इस मैंने जो बताया वो आपके मायने में भी सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप अपना व्यू भी हमारे सामने रख सकते हैं, जिससे मैं उनको एनालाइज करूंगा और हो सकता है उनसे कुछ और चीजें जो है निकल के आए यहाँ पर। ओवरऑल हमें यहाँ पर क्या है, हमारा मोटिव ही यहाँ पर ये है कि लेट्स ग्रो टुगेदर। लेट्स ग्रो टुगेदर का मतलब ये है कि अगर आप अपना व्यू कोई देते हैं यहाँ पर तो हम उसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपना जो नॉलेज है, व्यूज जो है वो सब रखें यहाँ पर और उससे क्या है जितने भी लोग जो हैं उसको देखें तो उनको भी पता चले कि हाँ देखिए पर्सन टू पर्सन क्या होता है, व्यू जो होता है, पर्सपेक्टिव जो होता है, देखने का तरीका जो नजरिया होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो मैंने अपना नजरिया यहाँ पर पेश किया है, आप चाहे तो अपना भी नजरिया यहाँ पर पेश कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।